महातीर मोहम्मद का एक और कश्मीर के हवाले से जुर्रतमंदाना इजहार सामने आया है। गुज़श्ता साल सितंबर में होने वाले इस अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में भी उन्होंने इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा कश्मीर के हवाले से बड़ी जुर्रत और दिलेरी से बात की थी। तुर्की के तैयब अर्दगान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस तरीके से पेश किया था कि वहाँ भारत के छक्के छूटते हुए नज़र आए थे। भारत ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया था। तो और जब पाकिस्तान में यौम इस्तेसाल मनाया गया तो इस मौके पर एक रैली इंडोनेशिया में भी हुई और अब महातीर मोहम्मद साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं। उन्होंने जुर्रतमंदाना इजहार फिर एक मरतबा कश्मीर के हवाले से इस रैली में किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की तरह मलाइशिया में भी यौम इस्तेसाल मनाया गया और उस वहाँ पे एक तकरीब हुई, एक जलसा हुआ, जैसे महातीर मोहम्मद ने इस इज्तिमा से ख़िताब किया और फिर एक दफ़ा अपने वही अल्फाज दोहराए, बल्कि उसमें मज़ीद भी इजाफ़ा किया जो उन्होंने सितंबर 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब के दौरान कश्मीरियों की हमायत करते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तरीके से तायीद करते हुए जो कुछ कहा था। तो अब महातीर मोहम्मद की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर दुनिया इसका नोटिस ले, भारत इलाक़ाई बदमाशी छोड़ दे। ये बदमाशी का लफ्ज़ देख लीजिए कि कितनी जुर्रत वाली बात है कि उन्होंने भारत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अमूमन ऐसे लफ्ज़ ऐसी शख्सियात इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन भारत का रवैया देखते हुए ये बहुत छोटा लफ्ज़ है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए उनको मैं वापस ले लूँ। उन्होंने कहा मैं कभी वो अल्फाज वापस नहीं लूँगा, मैंने जो कहा दुरुस्त कहा, उसके ऊपर मैं माफ़ी नहीं मांगूँगा। उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि दिल्ली ने कश्मीर पर जो चढ़ाई कर रखी है, जिस तरीके से कश्मीरियों को उसने दबा के रखा हुआ, जो उनके ऊपर जुल्म व सितम कर रहा है, उससे भारत बाज आ जाए। मसला कश्मीर पाकिस्तान के वो साथ बैठ के तय करे। तो अक़वाम मुत्तहिदा की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, अपना फ़र्ज़ पूरा करे, जो उसकी करारदादें हैं उसके ऊपर अमल करे। तो महातीर मोहम्मद ने जो कुछ कहा उसके ऊपर बहुत से पाकिस्तान में मौजूद जो भारत के गुमाश्ते हैं उनको भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और फिर वो ममालिक जो कश्मीर के हवाले से मुसलमान ममालिक जिनकी कश्मीर के हवाले से दबी दबी आवाज़, घुटी घुटी आवाज़ निकलती है, सरसरी अंदाज में एक बात कर देते हैं कश्मीरियों के हक़ में, उनके तन बंदर में तो यूँ समझ लीजिए कि इस बयान से एक आग सी लगी हुई है। तो ये ममालिक कौन से हैं, उनकी तरफ कोई उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वही हैं जिन्होंने इमरान खान को मलाइशिया में होने वाले इजलास में शिरकत से रोका था, जिसमें तुर्की था, ईरान था, दीगर ममालिक थे। तो ऐसे ईरान तो शायद उसमें नहीं था, बहरहाल दीगर ममालिक थे। वो वहाँ जाने से ईरान के बारे में कोई कन्फर्म नहीं है कि वो उसमें था या नहीं है, लेकिन इसको रोक दिया था इमरान खान को वहाँ जाने से। और फिर ये वही ममालिक हैं, जैसे ही इधर कश्मीर में भारत में शब खून मारा है मोदी की तरफ से, इसका खुसूसी दर्जा ख़त्म किया गया और कश्मीरियों का नातका बंद कर दिया गया, उनके रूह और जिस्म की डोरी तोड़ने की कोशिश की। जिस तरीके से वहाँ से कर्फ्यू नाफज किया गया, बदस्तूर वो नाफज है। एक तरफ ये जुल्म हो रहा था, बर्बरियत हो रही थी, सफ़ाकियत हो रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ मुल्कों में मोदी को बुला के उसको इनाम इकराम दिए जा रहे थे, उसको कौमी मेडल पहनाए जा रहे थे। किसी मुल्क में मंदिर तामीर किया जा रहा था, किसी मुल्क में मंदिरों की ताज़ीन व आराइश की जा रही थी। और ये वही मुल्क थे कि पाकिस्तान के 1-1.5 साल कबल जब OIC का इजलास हुआ तो उस इजलास में बुलाया गया कश्मीर के लिए। तो कश्मीर का किस को नहीं पता कि तनाज़ा किस वजह से है। भारत पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस्लाम का और दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन है। लेकिन कई मुस्लिम ममालिक उसके ऊपर जान छिड़कते हैं। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान, अवाम की तो ऐसे ही हो सकता है ख्वाहिश, यकीनन ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन वहाँ के हुक्मरान। और एक तरफ यहाँ पे मोदी के ये हमेशा से मुजालिम रहे हैं, दूसरी तरफ जब वहाँ पे इजलास बुलाया गया तो उस इजलास में भारत को मुबस्सर के तौर पे मदऊ कर लिया गया। ये देख लीजिए कि
ये किस किस्म की पॉलिसी हो सकती है। और उसके बाद अब फिर पाकिस्तान की तरफ से ज़ोर दिया जा रहा है कि आप OIC का इजलास बुलाएं, वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाएं, लेकिन उसके ऊपर कान नहीं धरे जा रहे। तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि ये कुछ मुसलमान ममालिक के हुक्मरान मोदी के यार बने हुए हैं, उसके साथ तल्लुकात भी हैं, उसके साथ तजारत भी हो रही है, जबकि कश्मीरियों को बिल्कुल लावारस करके छोड़ दिया है। तो जब अब महातिर मोहम्मद का जुर्रतमंदाना बयान सामने आया है, तो ये मुसलमान ममालिक के हुक्मरान जो हैं, जो भारत के करीब हैं, वहाँ पे बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं, अपने ममालिक में मंदिरों की इजाज़त दे रहे हैं, उनकी तज़ीन व आराइश कर रहे हैं और मोदी को तमगे दे रहे हैं, इनाम व इकराम से नवाज रहे हैं। तो ये इन मुल्कों को बड़ी तशवीश है महातिर मोहम्मद के बयान के ऊपर। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त तरीक़ाकार इख्तियार किया है, एक वाज़े तौर पे कह दिया है कि OIC का इजलास बुलाया जाए, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। इसके ऊपर सऊदी अरब की तरफ से तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सऊदी अरब ने कोई फ़ौरी तौर पे कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन इस खामोशी को आप बड़े किसी ख़तरे का पेश खैमा समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने $1 अरब मांगा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने वापस कर दिया, बाकी $2 अरब भी वो मांग सकते हैं। इसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं वो भी अपने पैसे मांग सकते हैं। तो बहरहाल, लेकिन जब दो ममालिक की बात होती है तो पाकिस्तान ने जो बात की है इसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत है सऊदी अरब को, कि पाकिस्तान को किस तकलीफ़ की वजह से पाकिस्तान ने ऐसा बयान दिया है। तो वैसे जो कुछ कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, मज़ीद मखदूश होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इस एक बयान की वजह से तल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएं। बहरहाल इस बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि सऊदी अरब वाले क्योंकि बादशाह हैं, बादशाहों की अना को तो उनकी अना के आप गिने मामूली से ठेस से टूट जाते हैं, तो वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है, तल्लुकात सफारती आदाब भी कोई चीज़ होते हैं। तो हो सकता है कि सऊदी अरब इस तरह का रद्द-ए-अमल ना दे और पाकिस्तान की मजबूरियों को समझो, कश्मीरियों की तकलीफ़ को समझे और भारत जो उनके ऊपर जुल्म और सितम ढा रहा है उसका इदराक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो और मुस्लिम ममालिक को वही कुछ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मुसलमान एक जसद की मानद हैं। एक उज़्व को एक हिस्से को अगर तकलीफ़ हो तो पूरे का पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। अल्लाह हाफ़िज़।